जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए एक क्लास होती है, तो सभी लोग रोज जुड़िएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर लाए जाते हैं। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मछलीघर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन माने जाते हैं। 190वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया। 190 में आपको बताना दूधनाथ से हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा है, धर्मवीर भारती हैं। 190 में आपको चयन करना है, तो आप सभी का सही आंसर है मछलीघर जो है विजय देव नारायण शाही जी हैं, उन्हीं की रचना मानी जाती है। विशाल जी, लवली जी, कंचन जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 191वां क्वेश्चन पूछा, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य बताना है, कौन सा माना जाता है। कृष्ण चरित्र है, काव्य प्रकाश है, श्रृंगार मंजरी है, रसविलास है। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य आपसे पूछा गया है, कौन सा माना जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, वह माना जाता है कृष्ण चरित्र। विकल्प नंबर आपका ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ए वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, कृष्ण चरित्र आपका सही आंसर होगा। ये चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य माने जाते हैं। इनके दो प्रबंध काव्य और हैं, जिसमें रामायण और रामस्वमेध जो है, इनके दो अन्य प्रबंध काव्य माने जाते हैं। पिंकी जी, मंजू जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 92 पूछा गया है। लक्षण ग्रंथ है, कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन माने जाते हैं, बताइए। आचार्य केशवदास हैं, आचार्य चिंतामणि हैं, या फिर आचार्य श्रीपति मिश्र हैं, आचार्य भिखारी दास हैं। 192 में आपको चयन करना है। लक्षण ग्रंथ माना जाता है कवि कुल कल्पतरु। मोटिवेशनल जी, रॉली सिंह जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है कि चिंतामणि आपका सही आंसर होगा। चिंतामणि का माना जाता है कौन सा ग्रंथ, कवि कुल कल्पतरु। ये लक्षण ग्रंथ माना जाता है कवि कुल कल्पतरु, आचार्य चिंतामणि उन्हीं का जो है ग्रंथ माना जाता है। चिंतामणि को रीतिकाल के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। वस्तुतः रीतिकाल की जो अविच्छिन्न धारा वही उसकी शुरुआत चिंतामणि से ही होती है। चिंतामणि के द्वारा लिखे गए कुल 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, कवि कुल कल्पतरु का, काव्य प्रकाश, रसमंजरी और पिंगल और रामायण। ये 4 ग्रंथों का जो है मिलता है उल्लेख। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 193 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीरेंद्र जैन है, वीरेंद्र कुमार है, मिथिलेश्वर हैं, या फिर गोविंद्र मिश्र हैं। 193 में आपको चयन करना है और 193 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो 93 में विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। वीरेंद्र जैन जो है वह माने जाते हैं इसके रचनाकार। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार पूछा है, विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। सीता को प्राधान्यता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता आपके लिए बताना है, कौन माने जाते हैं, बताइएगा, चयन कीजिएगा। नाभादास हैं, पौलंकी राममूर्ति हैं, जानकी रसिक शरण हैं, रामप्रिया शरण हैं। सीता को प्राधान्यता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर 94वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 94 में आप सभी का सही आंसर होगा। रामप्रिया शरण जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है सीतायन। विकल्प नंबर डी जो है राकेश जी, दीपक जी, राखी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। श्रृंगार रस प्रधान प्रबंध काव्यों में रामप्रिया शरणकृत सीतायन परम प्रख्यात कृति मानी जाती है। यह प्रबंध काव्य रामचरितमानस के ढंग पर 7 कांडों में सीता का चरित्र अंकित करता है। अवधि भाषा तथा छंद दोहा चौपाई इसकी है।
राम रक्षा स्रोत के रचनाकार आपको बताना है कौन माने जाते हैं। 195वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, केशव दास है, नाभा दास है, ईश्वर दास है, रामानंद है। तो 195 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर, राम रक्षा स्रोत के रचनाकार बताइए कौन माने जाते हैं। राम रक्षा स्रोत के रचनाकार सभी लोग चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 195वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, अजनबी जी और अपर्णा जी ने आप सभी का विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। रामानंद माने जाते हैं राम रक्षा स्रोत के, विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। राम रक्षा स्रोत के लेखक रामानंद है। रामानंद जो है संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं। वैष्णव मताब्द भास्कर और रामार्चन पद्धति इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन माने जाते हैं बताइएगा। 196 में आपको चयन करना है, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन माने जाते हैं, चयन कीजिएगा। जिनदत्त सूरी है, जिनधर्म सूरी है, शालिभद्र सूरी है, धनपाल है। 196 में आपको चयन करना है, तो 196 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। उपदेश रसायन रास के रचयिता माने जाते हैं कौन, जिनदत्त सूरी। बिल्कुल सही आंसर बताया है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी आरंभ हुई थी। 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। 80 पद्यों का नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे और बाद में विकसित होकर अज्ञेय बन गए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर एक पूछा गया 197, संशय की एक रात के लेखक कौन माने जाते हैं। मुक्ति बोध है, श्रीकांत वर्मा है, धूमिल है, नरेश मेहता है। 197 में आपके लिए चयन करना है, संशय की एक रात के लेखक कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नरेश मेहता। कौन माने जाते हैं, नरेश मेहता। विकल्प नंबर आपका जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। यह नाटक शैली में लिखी गई लंबी कविता मानी जाती है संशय की एक रात। इनके अन्य नरेश मेहता जी के काव्य संग्रह में बनपाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 198 पूछा है, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका माना जाता है। आकाश गंगा बताना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का, भगवती चरण वर्मा का, रामकुमार वर्मा या फिर उदय शंकर भट्ट। 198 में चयन कीजिएगा। आकाश गंगा जो काव्य संग्रह है ये किनका माना जाता है, और आप सभी का सही आंसर होगा ये रामकुमार वर्मा का माना जाता है। आकाश गंगा विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का सही आंसर है। आकाश गंगा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा का है। इनके अन्य देख लेते हैं तो अंजलि भी है, अभिशाप है, रूपराशि है, चित्ररेखा है, चंद्रकिरण है, एकलव्य है, हिमदास है, निशीत है, जौहर है, चित्तौड़ की चिंता इत्यादि इन्हीं की जो है रचनाएं मानी जाती हैं। किनकी, रामकुमार वर्मा जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 199। देखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। दुष्यंत कुमार की रचना बताना है। अपनी केवलधार, खूंटियों पर टंगे लोग, साये में धूप या फिर युगधारा। 199 में चयन कीजिएगा। 199 में आप सभी का प्रीति पुरोहित जी क्या होगा सही आंसर, तो किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं, तो आप सभी का सही आंसर होगा साये में धूप। विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर, सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। साये में धूप के रचनाकार दुष्यंत कुमार मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर साये में धूप जो है गजल संग्रह माना जाता है दुष्यंत कुमार का। इनकी अन्य रचनाओं में सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, एक कंठ विस्पाई इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया, साये में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है।
बताइएगा। संबूक, अग्निलीक, संशय की एक रात या फिर महाप्रस्थान। चयन कीजिएगा। रामकथा पर आधारित रचना नहीं मानी जाती है। कौन सी नहीं मानी जाती है, ये आपको चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या आ रहा है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर महाप्रस्थान जो है वह आपका सही आंसर होगा। महाप्रस्थान आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। हे राम जो रचना है रामधारी से दिनकर, उसके हे राम की मानी जाते हैं रचनाकार मोटिवेशनल जी। और महाप्रस्थान जो है, महाप्रस्थान आपका सही आंसर होगा, नरेश मेहता की रचना मानी जाती है। ये महाप्रस्थान का कथानक महाभारत पर आधारित है। यह प्रबंध काव्य महाभारत कथा में स्वर्गारोहण की घटना को समकालीन यथार्थ बोध से संबंध कर नई अर्थ बत्ता प्रदान की गई है। महाप्रस्थान का प्रकाशन अगर पूछा जाए तो 1975 में इसका प्रकाशन हुआ था महाप्रस्थान का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 202 यहाँ पर पूछा गया है। देखिएगा, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से रामकथा पर आधारित नहीं है। तो अब भी पढ़ापन है, महाप्रस्थान आपका सही आंसर, ये डबल हो गया क्वेश्चन। आगे देखिए, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रति की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, बताइए। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अंश जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 203 पूछा गया है और 203 में आप सभी का सही आंसर है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति मानी जाती है कौन सी, रश्मि रथी। और इसकी जो कथा वस्तु है ये कहाँ से ली गई है, महाभारत से। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रश्मि रथी ये दिनकर की रचना मानी जाती है। रश्मि रथी का अर्थ होता है यह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। इस काव्य में रश्मि रथी नाम कर्ण का है क्योंकि उनका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 204 पूछा गया है। अग्निलीक जो काव्य नाटक है ये रचना जो है किनकी रचना मानी जाती है, बताइए। रश्मि पाठक जी, रीमा जी, क्वेश्चन नंबर 204 में बताना है। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं, सेठ गोविंद दास हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, नरेश मेहता हैं। 204 में आपके लिए चयन करना है तो 204 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है भारत भूषण अग्रवाल। किनकी रचना मानी जाती है, भारत भूषण अग्रवाल आपका सही आंसर है। अग्निलीक ये काव्य नाटक माना जाता है और इस कृति में राम कथा को मिथकीय आयाम प्रदान करके आधुनिक युग परिवेशानुसार चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, शमशेर बहादुर सेन द्वारा लिखित दोआब जो रचना है किस विधा की रचना मानी जाती है, कहानी है, समीक्षा है, उपन्यास है या फिर काव्य माना जाता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, दोआब किस विधा की रचना मानी जाती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा, 205वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है काव्य माना जाता है। शमशेर बहादुर सेन की रचना दोआब काव्य विधा की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही, जिसका प्रकाशन 1948 में हुआ था। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, प्लाट का मोर्चा, कहानियां और स्केच, शमशेर की डायरी, इतने पास अपने, चुका भी हूँ नहीं मैं, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी आदि रचनाएं ये शमशेर बहादुर सेन की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 206 कि वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों में प्रसिद्धि प्राप्त की है, वह विकल्प आपके लिए चयन करना है। कौन सा वह विकल्प है, चयन कीजिएगा। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि वह लेखक कौन से हैं, कौन से विकल्प में दिए गए हैं जिन्होंने कवि और नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामकुमार वर्मा।
विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बी वाला विकल्प है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रेडियो नाटककार के रूप में कौन अधिक प्रसिद्ध है? रेडियो नाटककार के रूप में अगर कोई प्रसिद्ध है तो भाई कौन प्रसिद्ध है बताइए? चिरंजीत हैं, मोहन राकेश हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर सेठ गोविंद दास हैं? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 207 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 207 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है रमा शर्मा जी, चिरंजीत। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? चिरंजीत जो है रेडियो नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर। वर्तमान में संप्रेषण के 3 माध्यम हमारे सामने विद्यमान है। प्राचीन काल से चला आ रहा रंगमंच का माध्यम तो है ही, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की प्रगति से नाट्य संप्रेषण के 2 और माध्यम आविष्कृत हुए, माइक्रोफोन और कैमरा। माइक्रोफोन ने रेडियो नाटक को जन्म दिया और कैमरा ने सिनेमाई नाटक को जन्म दिया। सिनेमाई नाटक का ही आधुनिक रूप है। सिनेमाई जो है नाटक का ही आधुनिक रूप है टेलीविजन नाटक। चिरंजीत हिंदी के पहले नाटककार हैं जिन्होंने अपनी नाट्य व्यक्ति के लिए तीनों माध्यमों का बड़ी सफलता से उपयोग किया है, परंतु इसके साथ ही यह भी निश्चित है कि उन्हें सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक ख्याति रेडियो नाटककार के रूप में ही मिली। नाटक रत जगह में उनकी राष्ट्र प्रेम और काव्य गुण बेहतर दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मंगलेश डबराल की रचना आपके लिए बताने कौन सी मानी जाती है बताइए? जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर या सुदामा पांडे का प्रजातंत्र? बताइएगा। मंगलेश डबराल की रचना आपके लिए चयन करना है, कौन सी मानी जाती है मंगलेश डबराल की रचना? तो पहाड़ पर लालटेन आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने भी बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है आदि रचनाएं, ये सभी रचनाएं किनकी मानी जाती हैं? मंगलेश डबराल जी की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 209 है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 209 में आपके लिए बताना है, शेरगंज गर्ग हैं, मृदुला गर्ग हैं, प्रभाकर श्रोत्रिय हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। 209 का सही आंसर चयन कीजिएगा। क्या होगा सही आंसर? कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है प्रभाकर श्रोत्रिय। प्रभाकर श्रोत्रिय आपका सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। प्रभाकर श्रोत्रिय इसके रचनाकार माने जाते हैं। प्रभाकर श्रोत्रिय जो प्रख्यात आलोचक हैं, नाटककार हैं, निबंधकार माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये रचना किनकी मानी जाती है? 210 में आपके लिए चयन करना है, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं या रामनाथ सुमन है। 210 में आपको चयन करना है, मैंने स्मृति के दीप जलाए। राजीव जी, अपर्णा जी, प्रिंसी जी, किनकी रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रामनाथ सुमन। रामनाथ सुमन आपका सही आंसर है, तो बिल्कुल सही। विकल्प नंबर डी जो है वह आपका सही आंसर होगा। मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन की रचना 1976 की रचना मानी जाती है। इनकी एक और अन्य रचना है छायावाद युगीन स्मृतियां, 1975 की रचना मानी जाती है। भारत भूषण के रचनाकार आपके लिए बताना, इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 211 में 211 का सही आंसर जसवंत सिंह, भूषण, मतीराम या फिर चिंतामणि। 211 का सही आंसर चयन कीजिएगा। भारत भूषण अग्रवाल भारत भूषण के रचनाकार कौन माने जाते, भाषा भूषण के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो जसवंत सिंह माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर है। देखिएगा महाराज, जसवंत सिंह जो हैं, जो इनका जो भाषा भूषण ग्रंथ है ये अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ माना जाता है, जो कि कई बार पूछा भी जा चुका है। और इसमें 212 छंद हैं, प्रारंभ में 10 दोहों में भूमिका है
शेष 202 छंदों में 116 अलंकारों का विवेचन है, 116 अलंकारों का इसमें विवेचन मिलता है। और भाषा भूषण ये फिर से डबल हो गया, जसवंत सिंह आपका सही आंसर होंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है चंद्रालोकी की छाया है, वह ग्रंथ आपके लिए बताना है। सभी लोग चयन करेंगे। सीमा जी लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक अवश्य कर लें वीडियो को। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 213 में, 213 में भाषा भूषण आपका सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है लवली ठाकुर जी। जो भाषा भूषण है चंद्रालोकी की छाया माना जाता है ये ग्रंथ है, तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा, चयन कीजिएगा। तुलसी आधुनिक वातायन से MS वर्मा जी, कल्पना जी, किनकी रचना मानी जाती है, चयन कीजिएगा सभी लोग। और आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर रमेश कुंतल मेघ आपका सही आंसर है। तुलसी आधुनिक वातायन से एक जो कृति मानी जाती है रमेश कुंतल मेघ जी की ये रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अरस्तु का काव्यशास्त्र किनकी रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 15 में आप सभी का क्या है सही आंसर। अरस्तु का काव्यशास्त्र किनकी रचना है, बाबू गुलाब राय की, या फिर डॉक्टर नामवार हैं, या फिर डॉक्टर नगेंद्र, या फिर यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना मानी जाती है। अरस्तु का काव्यशास्त्र रचना किनकी मानी जाती है, तो 15 में आप सभी लोग सी बता रहे हैं कि ये तो डॉक्टर नगेंद्र की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। ये 1957 की रचना है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखी गई ये रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 16 क्या पूछा गया है, देखिएगा क्या पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नई समीक्षा नए संदर्भ एक इसकी आलोचना कृति मानी जाती है, बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, नंदकिशोर आचार्य की, रमेश कुंतल मेघ की, या डॉक्टर नगेंद्र या रामविलास शर्मा। 216 में आपको सभी को यहाँ पर चयन करना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर राजन जी क्या है सही आंसर, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति मानी जाती है। 16 में सी आपका सही आंसर होगा, डॉक्टर नगेंद्र आपका सही आंसर है, डॉक्टर नगेंद्र यहाँ पर सही आंसर होगा। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है, डॉक्टर नगेंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 17, और 17 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, अभिमन्यु अनंत की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है, कन्हैया लाल नंदन की रचना है। तो 17 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ये डॉक्टर नगेंद्र जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं, 218 में आपको चयन करना है। 218 में आप सभी का क्या होगा, सोनिका जी सही आंसर बताइएगा। सुमित्रा नंदन पंत नामक जो ग्रंथ है ये ग्रंथ किनका माना जाता है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और आप सभी का डॉक्टर नगेंद्र यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यदि कहा जाए कि ये थोड़ी सा बड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा सभी लोग, यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है,
तो इसमें कोई अनुक्ति ना होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। एवं प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में मूल्य परक कथन इनमें से किस इतिहासकार का है, किस साहित्यकार का है, बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रशेखर शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और ये कथन माना जाता है किनका, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी, बाबू श्याम सुंदर दास आपका सही आंसर है। संगीता जी बिल्कुल, बाबू श्याम सुंदर दास आपका सही आंसर है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूरी स्क्रीन पर यही क्वेश्चन आ रहा है, तो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन माने, ये विधा पूछा है, किस विधा की रचना है, और आपको ये भी बताना है कि दूसरी परंपरा की खोज ये किसकी रचना है। विधा तो बताना ही, रचनाकार भी बताना है। आलोचना है, खोज एवं सर्वेक्षण है, कहानी है, ललित निबंध है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि ये मानी जाती है आलोचना विधा की रचना। आलोचना आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका सही आंसर है। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है। और दूसरी परंपरा की खोज लोग क्यों करते हैं? नाम के लिए करते हैं। दूसरी परंपरा की खोज लोग नाम के लिए करते हैं, तो नाम से नामवार से आपका सही आंसर होगा। ये जो कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित कृति मानी जाती है। दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। अब भी पढ़ा पढ़ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरी परंपरा की खोज नाम के लिए करते, सो नामवार से। नामवार से की रचना कौन सी मानी जाती है? दूसरी परंपरा की खोज। वही क्वेश्चन यहाँ पर डबल हो गया है। यहाँ पर देखिएगा, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा, चयन कीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर नामवार से हैं, डॉक्टर देवराज हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। 224वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 24 में आप सभी का क्या होगा? सही आंसर चयन कीजिएगा। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर 24 में भी सही आंसर 19 जी डॉक्टर नामवार से हैं। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 25 क्या पूछा गया है? 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नामवार से का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है? पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। किस पुस्तक के संबंध में एक कथन कहा है? हिंदी साहित्य की भूमिका, या फिर हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका, या फिर यहाँ पर अगला विकल्प जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। तो आप सभी का सही आंसर हिंदी साहित्य की भूमिका जो पुस्तक है उसके विषय में किनका कथन है? डॉक्टर नामवार से जो है, नामवार से उनका ये यहाँ पर कथन दिया गया है। विकल्प नंबर ए वाला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की वह रचना मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे 26 पूछा है, प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त या डॉक्टर देवराज की। राजीव जी, निशा जी किन की रचना मानी जाती है? सभी लोग चयन कीजिएगा। प्रियंका जी, रमा शर्मा जी। प्रगतिवाद किसकी कृति मानी जाती है? और 26 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ये मानी जाती है किनकी? शिवदान सिंह चौहान की कृति मानी जाती है। विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नेताजी प्रगतिवाद एवं साहित्य की समस्याएं शिवदान सिंह चौहान की रचना है, जबकि रामविलास शर्मा ने प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हंसराज रहबर ने प्रगतिवाद मूल्यांकन और अमृत राय ने साहित्य में संयुक्त मोर्चा नामक पुस्तकें लिखी हैं। किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, लक्ष्मी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तनु जी चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर, यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर आनंद जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखिएगा यहाँ पर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, डी वाला होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या पूछा है, 28वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन माने जाते हैं, रामविलास शर्मा है, नलिन विलोचन शर्मा है, केसरी नारायण शुक्ल है, श्री कृष्ण लाल है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि यहाँ पर नलिन विलोचन शर्मा, बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक पूछा गया है, नलिन विलोचन शर्मा माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं, बताइए। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है, संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, या फिर राग दरबारी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 29वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा क्या है और 29 में आप सभी का सही आंसर है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद आपका सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक और कवि थे और इन्होंने निराला पर एक आलोचनात्मक लेख इसी नाम से लिखा था। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में 1962, 72 और 76 ये इनकी एक आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा है, निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कृति के कितने भाग हैं। भाग आपसे पूछा है 2, 1, 3, 4। तो अब भी पढ़ा अपन ने क्या पढ़ा है कि इनकी कृति के जो है आलोचनात्मक कृति के 3 भाग हैं। 3 भाग आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा का वह ग्रंथ आपके लिए बताना है, क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आरती जी, राखी जी, आनंद जी, मोटिवेशनल जी, आप सभी का सही आंसर होगा किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो आप सभी का सही आंसर है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक रामविलास शर्मा जी माने जाते हैं। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 232 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। 32वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 32 में सभी लोग चयन कीजिएगा। विशाल जी और लाइक बिल्कुल सही, लाइक करते जाइएगा सभी लोग। बहुत सारे लोगों ने अभी तक, आधे से कम लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है, आधे से ज़्यादा लोगों ने लाइक नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिएगा। और 32 में आप सभी का डी आ रहा है सही आंसर, भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा माने जाते हैं। बिल्कुल सही। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 33 में रामविलास शर्मा है, नाम वार्ष्णेय हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, या नंद दुलारी वाजपेयी हैं। अंश जी, दिनेश जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 33 में महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक आपसे पूछा है तो विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, रामविलास शर्मा।
क्या होगा सही आंसर? रामविलास शर्मा आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण की रामविलास शर्मा, ये डबल हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन माने जाते हैं? 35वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 35 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, बताइए। संगीता जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोग बताइएगा। 35 में भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक माने जाते हैं कौन? रामविलास शर्मा जी माने जाते हैं। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने अभी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, बताइएगा। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, या फिर कविता के नए प्रतिमान। 226 में आपको चयन करना है। 226 में 36 में क्या होगा सही आंसर? वह कौन सा ग्रंथ है जिसके लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो कविता के नए प्रतिमान, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। इसके लेखक नामवर शाह माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? नामवर शाह माने जाते हैं कविता के नए प्रतिमान के लेखक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 37 पूछा गया है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन माने जाते हैं? भारतीय साहित्य की भूमिका, चयन कीजिएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक आपसे पूछा है तो ये रचना मानी जाती है रामविलास शर्मा की। किनकी? रामविलास शर्मा आपका विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 आप लोगों ने यहाँ पर जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही। इस पुस्तक में भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कुछ पक्षों पर विचार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस एक रचना बताना है पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वह कौन सी रचना है? मेरे संधि पत्र, फाइल और प्रोफाइल, बच्चन पत्रों में, पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम। 38 में आपको चयन करना है, बताइए। 38 में आपको चयन करना है। निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है और वह है मेरे संधि पत्र। कौन सी रचना है? मेरे संधि पत्र। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। मेरे संधि पत्र आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है? यहाँ पर 39वां क्वेश्चन दिया गया है। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? धर्मवीर भारती, फणेश्वरनाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, रामविलास शर्मा, बताइए। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 39 में फणेश्वरनाथ रेणु। क्या होगा सही आंसर? चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? फणेश्वरनाथ रेणु के पत्रों का संग्रह माना जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, बिल्कुल सही, फणेश्वरनाथ रेणु। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। इसी तरह से आप लोगों के लिए जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। रोज आपके लिए क्लासें लाई जाती हैं, निरंतर क्लासें आपके लिए लाई जा रही हैं, तो सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिएगा। मोटिवेशनल जी, रमा जी, निशा जी, मंजू जी, अपर्णा जी, सोहानी जी, मुकनत जी, उमेश जी, निशा जी और राजीव जी, उमेश जी, साधना जी, बिंदा जी, कंचन जी, आस्था जी, रीता जी और अरविंद जी, अमित जी, आस्था जी, विशाल जी, मोटिवेशनल जी, दिनेश जी, साधना जी, दीपक जी, MS वर्मा जी, सोनिका जी, संगीता जी, सुनैना जी, साधना जी, विशाल जी, मनीषा जी, अंश जी और यहाँ पर रमा शर्मा जी, रीमा जी, तनु जी।
मुकनद जी, विशाल जी, प्रीति जी, बिंदु जी, रोली जी, लवली ठाकुर जी, अपर्णा जी, आनंद जी, शिल्पा जी और आरती जी, मनीषा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी, प्रिंसी जी, पूर्णिमा जी और यहाँ पर राजीव जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंश जी, रोली सिंह जी, रीमा जी, पीयू जी बिल्कुल आपका भी नाम ले लिया, सोनू जी, साधना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरती वर्मा जी, इसी तरह से जुड़े रहिएगा, लाइक से अवश्य कर लेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।